हेलो। आज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसके टोटल दो पार्ट्स थे। एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Scope of managerial economics. Economics has two major branches: microeconomics and macroeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक एक फर्म से की स्टडी से है। उसका कॉस्ट बिहेवियर, उसका प्रॉफिट फंक्शन, उसका रेवेन्यू, और एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसका बाइंग पैटर्न, उसका बजट, उसकी प्रेफरेंसेस। तो इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल पर्सनस या इंडिविजुअल सेक्टर्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उनका जो जो इकोनॉमिक बिहेवियर है दैट इज डिस्कस्ड अंडर अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में आप एग्रीगेट्स देखते हैं जो पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन लेवल है, पूरी इकोनॉमी का जीडीपी है, पूरी इकोनॉमी की ट्रेड की बात हो रही है, तो वो हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये दोनों ही पार्ट एंड पार्सल हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। Both micro and macroeconomics are applied to business analysis, which can be used to analyze the business environment and to find solutions to practical business problems. स्कोप में इसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ ए फर्म और इंडिविजुअल और ए पर्सन, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू बिजनेस एनवायरनमेंट एट मैक्रो लेवल। जो फर्म की बाहर की दुनिया है, जो इंडिविजुअल से बाहर की दुनिया है, वो इकोनॉमी है, उसके ऊपर जब आप डिस्कस करते हैं तो दैट इज कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो कह रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजंस हैं ऑफ ए फर्म, प्राइसिंग थ्योरी है, एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट है किसकी, फर्म की। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं किसके, फर्म के। इकोनॉमिक्स में हर बिजनेस एंटरप्राइज को हम एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है फर्म। दैट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक शख्स अगर शॉपकीपर है तो वो भी फर्म कहलाता है, और अगर वो नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी वो फर्म ही कहलाती है। तो इंडिविजुअल भी जो है वो हाउस होल्ड हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल जिसकी हम इकोनॉमिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो किसको देखता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और रूल्स रेगुलेशंस हैं जो पूरी कंट्री पे या पूरे प्रोविंस पे अप्लाई हो रहे होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके अजीज़ हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उनके साथ आपके क्या ताल्लुक रहते हैं, विच अल्टीमेटली अफेक्ट योर इकोनॉमिक बिहेवियर। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल लॉज और बनते हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, जो नई पॉलिसीज आती हैं, दे हैव इफेक्ट अपॉन द इकोनॉमी। तो उनकी वजह से अगर किसी किसी गवर्नमेंट ने आके इंपोर्ट्स किसी सर्टन प्रोडक्ट की घटा दी है, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, फॉर एग्जांपल उसकी एंट्री पे, इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उस इंपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा, और वो जो इंपोर्ट चीज़ें हो रही थी वो शॉर्ट हो जाएंगी इकोनॉमी में। इसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सर्कल है कि ये मैनेजरियल डिसीजंस, चॉइस प्रोडक्ट, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, चॉइस ऑफ प्राइस एटसेट्रा। यहाँ से आप चलते हैं तो आप आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल टूल्स सच एज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इक्वेशंस हैं, इकोनोमेट्रिक्स हैं, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, और इस तरह की दूसरी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, जो कि अप्लाई करके आप रिजल्ट्स निकालते हैं ताकि उन रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करके डिसीजन ले सकें एज अ मैनेजर। दैट इज़ जो आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ आप कंसर्न हैं। Managerial economics, application of economic concepts, theories, and analytical tools to find solutions for managerial problems. तो economics का knowledge हमने पहले ही कहा कि which is very imperative, especially the knowledge of microeconomics and the macroeconomics. Then comes application of economic concepts, theories and principles in decision making. उसके बाद आप economic concepts को, principles को अप्लाई करते हैं ताकि आप अपने जो रिजल्ट्स आपने डिराइव किए हैं, जो फिगर आपके पास आया है, जो डेटा आपके पास आया है, जो नंबर्स आपके पास आए हैं, उनको आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में रह के और इकोनॉमिक्स की इम्प्लीकेशंस को सामने रखते हुए आप उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हमने ये दूसरा पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है, और इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ फिर पेश होंगे। अंटिल देन
It's Allah Hafiz.